हेलो गाइज, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग फ्रॉम माय फर्स्ट एवर सोलो ट्रिप। मुझे ना ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ट्रैवल करने से तुम्हें नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, नए लोगों से तुम्हारी मुलाकात होती है, तुम्हें नए चीज़ें सीखने को मिलती है। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जॉय फॉर मी। सो दस आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल, बट गेस व्हाट, आई नेवर डिड इट, क्योंकि आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर परफेक्ट मोमेंट। मैं इंतज़ार करता रहा कि कब मोमेंट परफेक्ट हो, कब मेरे पास ये इक्विपमेंट हो, मेरे बैंक में इतने पैसे हो। ऐसा करते करते कब 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। गेस व्हाट, परफेक्ट मोमेंट कभी आने नहीं वाला भाई। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ सोच ही रहा हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि ब्रो, इनफ इज़ इनफ, कहीं तो जाना पड़ेगा, नहीं तो यही अटका रहूँगा। तो मैंने सोचना बंद कर दिया और विदाउट ओवर थिंकिंग मैं निकल पड़ा पहली सोलो ट्रिप पे। I went to Paradise Beach and Half Moon Beach with my two new friends. You can go Paradise Beach and Half Moon Beach by two ways. या तो आप डायरेक्ट बोट से जा सकते हो या ट्रेक करके जा सकते हो। बोट वाला ऑप्शन हमें इजी लगा, तो इसलिए वी डिसाइडेड टू ट्रेक। ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट उस समय इतनी गर्मी थी कि हमारी लिटरली जान ही निकाल दी। ट्रैक करने के बाद हम पहुंचे पैराडाइज बीच। जैसा इसका नाम है, लिटरली वैसा ही है। इट इज़ इंडीड अ पैराडाइज। पैराडाइज बीच के जस्ट बाजू में है हाफ मून बीच। मुझे हाफ मून बीच बहुत पसंद आया। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव देयर फॉर एवर। लिविंग इन अ हाउस आई बिल्ट फॉर माई सेल्फ, स्विमिंग इन द ओशन, वॉचिंग सनसेट एवरी डे। Seems perfect life, isn't it? ना कोई शोर, ना कोई rush. Just happy to be there and happy to exist. You can do multiple water activities here. Kayaking आप अकेले भी कर सकते हो, आपके दोस्तों के साथ भी कर सकते हो। दोस्तों के साथ kayaking करना seems very fun. Also, you can swim, you can jump, and you can literally run into the ocean. बोट के ऊपर से समुंदर में जंप लगाना सच में बहुत एक्साइटिंग लग रहा था। मुझे भी कायाकिंग करने का बहुत मन कर रहा था। Unfortunately, we couldn't watch sunset at Half Moon Beach. But next time, I am coming back to see the sunset here. मेरा अगला डेस्टिनेशन था मुरुडेश्वर। मुरुडेश्वर जाना जाता है महादेव मंदिर के लिए। ये महादेव की मूर्ति दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मूर्ति है। मुरुडेश्वर का सनसेट लिटरली सिनेमैटिक फ्रेम जैसा है।
जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है वो एग्जैक्टली शिवा की बड़ी मूर्ति के पीछे अलाइन होता है। पूरा आसमान ऑरेंज शेड में ढल जाता है और समुंदर का पानी उसको रिफ्लेक्ट करता है। मुरुडेश्वर एक टेम्पल होने के कारण यहाँ पे हमेशा भीड़ और हमेशा शोर रहता है। लेकिन जब आप ऐसा सनसेट विटनेस करते हो तो ये शोर, ये भीड़ सिर्फ एक बैकग्राउंड का हिस्सा बन जाता है। होन्नावर मेरे ट्रिप का सबसे खूबसूरत और सबसे फेवरेट पार्ट। ये जगह अपने बैक वाटर बोट राइड और हैंगिंग ब्रिज के लिए फेमस है। मेरे ट्रिप का सबसे फेवरेट पार्ट था ये 1 घंटे का बोट राइड। मैंने बहुत एंजॉय किया। जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती है वैसे वैसे सब कुछ स्लो होने लगता है। एक सुकून सा मिलता है। शुरू में मैं सिर्फ ड्रोन उड़ा रहा था, हर एक मोमेंट, हर एक फ्रेम कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनी है। मैंने ड्रोन बंद किया, फ़ोन साइड में रखा और बस खुद को वहाँ होने दिया। I wasn't trying to capture the moment. I was truly in it. मैंने रिसेंटली कुछ कन्नड़ा शब्द सीखे थे, तो मैंने अपने बोट राइडर से वो 4-5 शब्द बोलने की कोशिश की। शायद उसको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, इसलिए उसने थोड़ी देर के लिए मुझे बोट रो करने दिया और बिना कुछ कहे मेरी राइड भी एक्सटेंड कर दी। बस एक छोटी सी बात इस बोट राइड को और यादगार बना गई। मेरी बोट राइड 6 o'clock ख़त्म हुई। मुझे जाना था हैंगिंग ब्रिज। मैं कंफ्यूज था, जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। बट आई डिसाइडेड टू गो एनीवे। जस्ट इमेजिन यहाँ चाय पीने में कितना मज़ा आएगा। नदी के किनारे घर, एकदम नेचर के करीब, शोर से दूर, नो नॉइस, नो रश, नो रेस टू विन। This is the idea of perfect life, not measured by any achievements, just a simple life, exactly as it should be. किसी महापुरुष ने बोला है, joy of life comes from new experiences, and today I had crazy ass experiences. Damn boy, pat on the back. अच्छा लग रहा है. I'm really proud of myself. I went to Yana Cave with my first borderless friend, Rupak. हम सुबह जल्दी निकले थे क्योंकि हमें क्राउड अवॉइड करना था। याना केव्स जाने का रास्ता ऑलमोस्ट जंगल से होकर गुजरता है। There are two main rock formations, भैरवेश्वर शिखर और मोहिनी शिखर। बड़ा वाला जो है वो है भैरवेश्वर शिखर और छोटा वाला मोहिनी शिखर। जब आप इन रॉक फॉर्मेशंस को देखते हो तो आपके मन में पहला सवाल आता है, हाउ कैन अ प्लेस लाइक दिस एग्जिस्ट आउट ऑफ नोवेयर in the middle of the jungle?
You cannot understand Yana Caves. You can only feel it. As I said earlier, nature is the best artist. Yana Caves are millions of years old. But अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है कि time just doesn't exist. According to scientists, they were created due to erosion. But locals का अलग मानना है. They have some spiritual meaning. It is believed that ashes of Bhasmasura turned into these rock formations. चाहे आपका कुछ भी मानना हो, एक चीज़ तो पक्की है. This place doesn't feel real at all. It feels like किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल यहाँ से ओपन होगा. ऐसा लगता है कि ये रॉक फॉर्मेशंस नहीं, एक एलियन शिप है. It almost feels like glitch in the nature. It shouldn't have exist, but somehow it does. रोज सनसेट देखना, स्विमिंग करना, टूटी फूटी कन्नड़ा बोलना, इन सब की ना एक आदत सी हो गई थी. वापस आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था. किसी के पास ना 4-5 एक्स्ट्रा लाइफ्स नहीं है. जो भी है यही है, एक ही ज़िंदगी है. सो henceforth I am going to do exactly what I want to do. I am going to travel more. I am going to document it. और ना ऐसा लग रहा है कि I have discovered something. एक जो मिसिंग पीस था ना मेरा, वो मिल गया है. एक खोया हुआ सितारा मिल गया है. मिल गया, खो गया था जो सितारा, मिल गया, मिल गया. रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां. हो उड़ने को तू आजाद है, बंधन कोई अब है कहाँ.